चलिए चलिए एक बार ट्राई। लॉजिक के साथ लिखें और मुझे बताएं भी। Sir, the Delhi Metro has made a comfortable experience for the people. कम्यूटिंग मतलब जाना, कम्यूटिंग मतलब जाना, कम्यूट कर, जाना आना, यात्रा करना, जाना आना। तो हाँ, आपने हैज मेड क्यों किया? सर क्योंकि जो दिल्ली मेट्रो है वो सिंगुलर है। नहीं वो तो ठीक है, सिंग हैज आपने हैज लगाया, लेकिन मेड में क्या गलती थी कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया। मेड को आपने क्यों चेंज कर दिया हैज में? क्योंकि दिल्ली मेट्रो मेड कम्यूटिंग ए कंफर्टेबल एक्सपीरियंस फॉर द पीपल, इसका मतलब ये होगा कि दिल्ली मेट्रो ने लोगों के लिए जाना आना बड़ा ही सुखद अनुभव कर दिया था, कर दिया था, कर दिया था। ये कहना ठीक है क्या? कर दिया था कैसे होगा? दिल्ली मेट्रो अभी भी चलती है ना? तो अभी भी सुखद कर दिया है, अभी भी चल रहा है काम, अभी भी चल रहा है। तो वो जो सुखद बनाने की अनुभूति है, वो जो काम है, वो क्या है? कंटिन्यू कर रहा है। तो हैज में, हैज में, राइट, लॉजिक है हैज में। जी, भूमि बताओ। Dr. Laennec of France invented stethoscope in 1816. स्टेथोस्कोप मतलब वो जो डॉक्टर यहाँ पर लगा करके आपके हार्ट बीट देखते हैं, हाथ में बम है, बारूद है, गोला तसला क्या है, सब हार्ट बीट में से चेक करते हैं, है ना, बताते हैं आपको, है ना, आपने हृदय में क्या क्या छुपा रखा है। हाँ, तो बेटा आपने डॉक्टर लेनेक ऑफ फ्रांस हैज इन्वेंटेड को आपने केवल लिख दिया इन्वेंटेड, यानी सिंपल पास्ट, ऐसा आपने क्यों कर दिया जी? सर मैं 1 मिनट में आती हूँ, मेरे भाई लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं सर। अच्छा, 1 मिनट में सबको सुना करके लॉक कर दो। नो नो सर वो नहीं कर पाऊंगी उठा के पटक। सर, वो बड़े होकर अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी बोलो थोड़ा सा क्लास कर ले फिर जी। तेजस आप बताते रहो फिर उसके बाद वाला। Sir, the invention of stethoscope happened accidentally. एक्चुअली रहने दो, हैज को आपने हटाया, एक्चुअली ठीक है, हैपेंड एक्सीडेंटली, ऐसा क्यों आपने किया? सर ये कोई पुराने इवेंट के बारे में बता रहा है। हाँ, ये पुराने इवेंट है और इसमें वर्ब क्या है? इन्वेंशन। इन्वेंशन का जो काम है वो पहले हो गया, अभी उस इन्वेंशन को कंटिन्यू ही नहीं कर रहे हैं ना। अभी ये जो इन्वेंशन है, ये जो कर्म है, ये जो क्रिया है, ये अभी इसका फल नहीं आ रहा, ये पहले ही हो चुका है, ये पहले ही हो चुका है, इसलिए यहाँ पर इन्वेंशन। ठीक है जी। बाकी चलो जी वाला भी एक बार ट्राई करना, वो तब तक आ जाए। जी वाला आप ट्राई करो एक बार। सर मैं बोलूं? अच्छा, अब आ चुकी
तो पहले लेनेक का बताओ, लेनेक के साथ आपने ऐसा क्यों? सर कौन सा? ई वाला, डॉक्टर लेनेक ऑफ फ्रांस इन्वेंटेड स्टेथोस्कोप इन 1816, आपने इन्वेंटेड क्यों लिखा, क्यों चेंज कर दिया? ऐसा क्यों कल हुआ, जानू ना मैं जानू ना, तुम्ही बता दे जरा, आपने क्यों चेंज कर दिया, बताओ दीपा। जी वाला तेजस ट्राई करते रहो एक बार, जी वाला। अरे भूमि सुन रही होगी नहीं? यस सर। अरे तो क्यों किया बताओ, ऐसा क्यों किया? बस चेंज करना था इसलिए कर दिया गया? अरे वो जो स्टेथोस्कोप है, हाँ बताओ बताओ, बोलो बोलो। नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोल रही थी। वो इसलिए चेंज किया क्योंकि जो इन्वेंशन है वो पहले हो चुका है, 1816 में इन्वेंशन हो गया, अब अभी इन्वेंशन थोड़ी हो रहा है, हैज इन्वेंटेड मतलब इन्वेंट कर रहे हैं, आज भी इन्वेंट हो रहा है, ऐसा थोड़ी हो रहा है। वो 1816 में हो गया ना, बात खत्म है। तो अब इन्वेंशन का कोई काम नहीं, उस समय हो चुका है ना। दिल्ली मेट्रो हैज मेड इसलिए क्योंकि अभी भी वो फायदा दे रहा है, अभी भी फायदा दे रहा है। यस, जी नंबर बताओ तेजस क्या है? स्टेट गवर्नमेंट built 7 new flyovers recently to tackle the increasing traffic. So the state government has built 7 new flyovers recently to tackle increasing traffic. Okay, next. हाँ, नेक्स्ट में कोई चेंजेस नहीं चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट हैज बिल्ट, तो यहाँ पर भी आप कहोगे सर ये तो फ्लाईओवर बन चुका है, लेकिन केवल मैं बोलता यहाँ पर इतना ही कि द स्टेट गवर्नमेंट बिल्ट 7 न्यू फ्लाईओवर्स, ये आगे का कुछ नहीं लिखता मैं, ये काट दूं मैं, तब तो ये ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में 7 नए फ्लाईओवर बनाए, ये तो सही है, लेकिन ये फ्लाईओवर कब बनाए? रिसेंटली बनाए। और क्यों बनाए भैया? टू टैकल द इंक्रीजिंग ट्रैफिक। तो ये जो काम है, टैकल मतलब उसका मुकाबला करने के लिए, तो ये फ्लाईओवर जो बन रहा है, बना है, ये हर रोज टैकल कर रहा है ट्रैफिक को, अभी भी कर रहा है, प्रेजेंट में भी कर रहा है, बन गया पहले, लेकिन ये बाकी चीज जोड़ने के कारण इसका जो ये बिल्ट का जो काम है ये थोड़ा बढ़ गया, अभी तक के लिए बढ़ गया। दैट्स व्हाई इट इज हैज बिल्ट। समझ रहे हैं ना? हैज बिल्ट, हैज बिल्ट। नेक्स्ट next fill in the blanks with either simple past or present perfect tense of the verb given in the brackets। बताओ जी, इस बार भूमि समझ बूझ करके बताना, ए वाला तेजस, बी वाला भूमि, सी वाला मेरे लिए। चलो जी। जी बेटा। The famous and industrialist Mr. Kapoor has donated ₹50 lakh to an orphanage. Okay, has donated ₹50 lakh to an orphanage. Mr. Kapoor handed over the check to the manager of the orphanage this morning. Mr. Kapoor has made many such donations in the past. Has made many such donations in the past.
तो आपने पहले वाले में हैज डोनेटेड क्यों किया, फिर हैंडेड क्यों किया? इस यहाँ पे भी हैज हैंडेड कर देते, क्या दिक्कत थी? बताओ। सर मैंने पहले में हैज डोनेटेड किया क्योंकि मिस्टर कपूर ने पहले से वो काम कर चुके थे, और हैंडेड में अभी काम हो रहा है। नहीं उल्टा हो गया, उल्टा बोला, उल्टा हो गया। The famous industrialist Mr. Kapoor has donated ₹50 lakh to an orphanage. देखो, सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में आप लगा सकते हो किसी भी जगह, लेकिन टाइम अगर कहीं पे टाइम दिया है ना, दिस मॉर्निंग, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, 5 years बैक, इन 1947, तो वहां पर हम सिंपल पास्ट लगाते, काम तब हुआ था। लेकिन यहां पर कोई टाइम नहीं। द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर कपूर हैज डोनेटेड ₹50 lakh टू एन ऑर्फनेज। काम खत्म। हैज डोनेटेड ₹50 lakh टू एन ऑर्फनेज। अगर यहाँ पर लिखा होता बेटा कि द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर कपूर डैश ₹50 lakh टू एन ऑर्फनेज इन 2025, तो यहां पर आप लिखते क्या? डोनेटेड। यहाँ पे लिखते हैं आप डोनेट, क्योंकि टाइम बता दिया कि 2025 में किया, राइट। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि ये नहीं दिया है तो आपने लिखा क्या? हैज। वेरी गुड। मिस्टर कपूर हैंडेड ओवर द चेक टू द मैनेजर ऑफ द दिस मॉर्निंग, इस सुबह, यहाँ पे टाइम दे दिया तो सिंपल पास्ट। मिस्टर कपूर हैज मेड मैनी सच डोनेशन इन द पास्ट, पहले भी वो काम करते आ रहे हैं, आ रहे थे नहीं, करते आ रहे हैं। क्योंकि अब देखो, अभी डोनेट किया 50 लाख रुपए, पास्ट में भी किया, अभी भी कर रहे हैं, तो उनका जो डोनेशन है पहले भी होता था, अभी भी होता है, राइट जी। भूमि बताओ जी, बी वाला। Mr. Sharma of Delhi becomes the first portion of wall through to the entire nation on football. It has taken him 4 years to complete his feat. Mr. Sharma of Delhi has आपने क्या बोला? हैज बिकेम सर बिकम बोल दी, बिकेम होगा सर। हैज बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू वॉक थ्रू द एंटायर नेशन ऑन फुट। यहां पर कोई टाइम नहीं दिया है ना। मिस्टर शर्मा ऑफ दिल्ली डैश द फर्स्ट पर्सन टू वॉक थ्रू द एंटायर नेशन ऑन फुट इन 2025, अगर ऐसा होता तो हम लिखते क्या? बिकेम, सिंपल पास्ट। यहाँ पे टाइम नहीं दिया है तो हमने क्या लिखा है जी? हैज बिकेम। सिमिलरली आगे देखते हैं, इट डैश हिम 4 years टू कंप्लीट द दिस फीट। इट हैज टेकन हिम 4 years टू कंप्लीट दिस फीट। फीट माने उपलब्धि। ये देखो, ये फीट अलग है, ये FEAT है। एक तो आपका फीट है जिसको पैर बोलते हैं, पांव बोलते हैं, ये फीट अलग है। दिस इज उपलब्धि, इसको लिख लीजिए। दिस इज होमोनिम, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। एक फीट है और एक भी है फिट। एक क्या? फिट, FIT। फिट मतलब क्या? तंदुरुस्त, ना, चुस्त दुरुस्त, तंदुरुस्त, फिट। right? Feet, fit, feet, and fit. These are all synonyms. Sorry, homonyms. These are all homonyms. Next. हाँ, तीसरा वाला तो मैंने किया। The government has declared Monday a public holiday due to sudden demise of the minister. तो आप बोलोगे सर यहाँ तो मंडे लिख दिया, इसको आपने क्यों कर दिया?
हैज डिक्लेयर मंडे, यहां पर मंडे एक नाउन है, हैज डिक्लेयर ऑन मंडे नहीं, हैज डिक्लेयर मंडे, मंडे को उन्होंने एक पब्लिक हॉलिडे बता दिया, तो हैज डिक्लेयर, राइट। द मिनिस्टर डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, तो यहां पर आप हैज डाइड भी कर सकते हो, हैज डाइड भी कर सकते हो, यहां पर टाइम नहीं दिया, हैज डाइड ऑफ अ हार्ट, हैज डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, ठीक है जी, हैज डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक। नेक्स्ट, हैज डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, अभी तुरंत उनकी मृत्यु हुई है, हैज डाइड। चलिए नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। सिंटेक्स याद है ना, फॉर्मूला, सब्जेक्ट, बताना भूमि क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है जी, फॉर्मेट क्या है? सर फास्ट, जो फास्ट वाला, हाँ, पास्ट परफेक्ट, ये देखो, ये पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट। इसका फॉर्मेट क्या है, कॉपी में देखो, देख के बताओ, कॉपी लेके गई हो कि नहीं आप गाँव घर घूमने? यस सर गई, आई हूँ कॉपी लेकर, ट्यूशन कॉपी लेके आई हूँ, पर स्कूल कॉपी नहीं लाई। तो स्कूल की तो अभी बात ही नहीं। बताओ थोड़ा देख के बताओ ना, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कहाँ यूज होता है, ये भी हमें थोड़ा बता दो, रिवाइज करा दो हमें। एक मिनट, ढूंढ रही है, तुम्हें मिला कि नहीं? सर एक मिनट, तेजस, आपके आसपास स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है कि नहीं, खेलने के लिए कुछ सिखाते हो? यस सर, क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड है और बैडमिंटन खेलने के लिए स्टेडियम है, इंडोर हमारा तक कोर्ट वगैरह है सब। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्रिकेट जो खेलने जाते हो कैसे, वो टेनिस बॉल से खेलते हो? यस सर, कभी कभी रेड टेनिस से कभी ग्रीन टेनिस खेल लेते। और सिखाने वाले कोई नहीं, कोई ऐसा नो, कोई क्रिकेट समर कैंप में आते हैं लेकिन। नहीं, वो तो चलो कभी कभी स्कूल में आते हैं, वो बात नहीं। ऐसा कोई क्रिकेट एकेडमी वगैरह जिसमें एकदम पैड वैड पहन के, हेलमेट पहन करके ड्यूस बॉल से खेल रहा है, ऐसा नहीं, आसपास भी नहीं? तो आपके सर वो पास्ट बताओ। सर पास्ट परफेक्ट तब यूज किया जाता है जब कोई मतलब कुछ बीत जाता है और उस, अरे मैंने जो लिखाया था वो बताओ जी। वो तो पता नहीं मैं कहाँ लिख दी हूँ। हे भगवान, ये कहाँ लिख दी है? ये कितनी कहानी महाभारत बताया था मैंने खींच खाच करके। पास्ट परफेक्ट बताया था, उससे पहले देखो ये बताया था कि नहीं बताया था? It is used to express an action that had completed much ago at the time of saying। जैसे अभी कितना बजा बेटा, अभी बजे हैं 8:16, मेरी घड़ी में 8:16 PM, है ना। और बहुत पहले मान लो जी 5 साल पहले 8:16, 5 साल पहले, मान बहुत पहले, लगभग 5 साल पहले, टाइम तो दिया नहीं है वैसे, 5 साल पहले, I had gone to meet
भूमि। आई हैड गॉन टू मीट भूमि मतलब मैं बहुत पहले भूमि से मिलने गया था। मैं बहुत पहले भूमि से मिलने गया था। गया, मिला और हो गया, काम खत्म, है ना। ये देखो, ये सिंपल पास्ट से अलग है। अगर मैं लिखूं आई वेंट टू मीट भूमि, है ना, सेकेंड फॉर्म गो वेंट गॉन। आई वेंट टू मीट भूमि, इसका मतलब क्या होगा जी, मैं भूमि से मिलने गया, अभी कहाँ हूं कुछ नहीं पता। लेकिन आई हैड गॉन टू मीट भूमि मतलब मैं भूमि से मिलने गया था, मिला, फिर वापस लौट आया था, उस समय लौट आया था। सिमिलर जैसे सिंपल जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, आई हैज गॉन मतलब मैं भूमि से मिला, मिलके वो काम कंटिन्यू किया, मिल रहा हूं मैं। तो ये भी आई हैड गॉन टू मीट भूमि मतलब भूमि से मिला, वो काम उस समय कंटिन्यू हुआ, फिर खत्म। आई हैड गॉन टू मीट। क्लियर है जी। तो इसका फॉर्मेट क्या था जी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस एक्स्ट्रा पार्ट। यस और नो। आई हैड रिटन बुक 5 years ago। आई हैड रिटन बुक 5 years ago। इस तरह से इसको करना है। याद रखना पड़ेगा ना, कैसे चले हम बनेगा नहीं। Complete the following using the past perfect tense of the verb given in the bracket. So, I had promised my baby sister that I would take her to the children park if she behaved nicely throughout the day. देखो, अगर वो पूरे दिन अच्छा व्यवहार करती हैं तो मैं उसे चिल्ड्रन पार्क ले जाऊंगी, ऐसा मैंने वादा किया था। इसका मतलब ये, राइट। व्हेन आई रीच्ड बैक इन द इवनिंग आई वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज टू सी दैट माई सिस्टर हैड क्लीन्ड हर रूम परफेक्टली। शी डैश हर बुक्स इन द बुक ट्रैक। शी हैड, क्या होगा जी, पुटेड होता है क्या, नहीं सर पुट का सेम ही होता है। हैड पुट हर बुक्स इन द बुक ट्रैक। शी हैड चेंज द बेडशीट। शी हैड चेंज द बेडशीट। शी हैड finished her homework. She had finished her homework and dash her science work and had even learned her science work. Mother told me that she had helped in the kitchen too. है ना, कुछ नहीं करना, had और ये सब लगा, help in the kitchen too. I was impressed since she had kept her word. अच्छा, कीपिंग अ वर्ड मतलब बेटा जो आपने वादा किया है वो निभाना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, पुराना गाना है ना। केप्ट हर वर्ड मतलब जो वादा आपने किया वो वादा आपने पूरा किया। शी हैड केप्ट हर वर्ड and she had kept for her. I decided to keep my promise too. क्योंकि उसने, मेरी छोटी बहन ने सारा अपना वादा पूरा किया, इसलिए अब उसे मैं घुमाने ले चलूंगी। राइट, ये है पास्ट परफेक्ट। रिमेंबर वी यूज्ड पास्ट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन मोमेंट इन द पास्ट। बिफोर अ गिवन मोमेंट इन द पास्ट, जैसे व्हेन आई रीच्ड होम, ये क्या है, ये मोमेंट है, ये वो टाइम है जब मैं घर पहुंची थी। उससे पहले ही शी हैड क्लीन्ड हर रूम, उससे पहले ही उसने अपना घर साफ कर दिया, उसने अपना रूम साफ कर दिया। जब मैं घर में पहुंची, ये टाइम है। मान लीजिए व्हेन आई रीच्ड होम मतलब मान लीजिए वो घर पे पहुंची सुबह के 9 बजे, उससे पहले ही उसने घर की साफ सफाई कर दी होगी। इस टाइम से
ये टाइम भी पास्ट टाइम है, मोमेंट इन द पास्ट, ये भी पास्ट टाइम है, उससे पहले उसने घर की सफाई कर दी। जैसे देखो यहाँ पे बनाया पूरा चार्ट, टाइम ऑफ स्पीकिंग प्रेजेंट, जैसा मैंने चार्ट बनाया था वही, टाइम ऑफ स्पीकिंग प्रेजेंट। एक्शन 2 व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंची। एक्शन 1 शी हैड कंप्लीटेड हर होम, ये एक्शन 1 क्यों है, क्योंकि ये पहले किया, पहले उसने घर की सफाई की, उसके बाद मैं घर पहुंची और अभी बता रही, समझ रहे हो तेजस भूमि? अभी मैं बता रही हूँ कि जब मैं घर पहुंची थी ना, जैसे अभी क्या बेटा, अभी 8:22 PM है, तो आपने बताया कि जब मैं घर पहुंची थी, मान लीजिए आप सुबह के 9 बजे पहुंची थी, तो उसने घर की साफ सफाई कर दी थी, मान लीजिए 8 साढ़े 8 बजे कर दिया होगा सुबह, राइट? तो दिस इज कॉल्ड एज प्रेजेंट परफेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? समझे ना? ठीक है, तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं, कल हम फिर से मिलेंगे और मैं कुछ सवाल आपको ग्रुप में भेजता हूँ, एक बार उसको ट्राई कीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा।